हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए विषय पर। आज का विषय है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा शहरों की तरह आधारभूत सुविधाओं को ग्राम में क्लस्टर के माध्यम से लागू करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को प्रारंभ किया गया है। इस योजना को 21 फरवरी 2016 को राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से प्रारंभ किया गया है। अगले क्रम में हम यह जानेंगे कि यह योजना किस क्षेत्र में लागू होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को ऐसे मैदानी क्षेत्र जहां की आबादी 25,000 से 50,000 हो एवं ऐसे जनजातीय पर्वतीय मरुभूमि क्षेत्र जहां की आबादी 5,000 से 15,000 के बीच हो, वहां इस योजना को लागू किया जाता है। अगले क्रम में हम इस योजना के वित्त पोषण के बारे में जानेंगे। यह योजना कई योजनाओं के अंतर्गत संचालित हो रहा है। विशेष रूप से इस योजना को आवश्यक पूरक वित्त पोषण के माध्यम से सहायता दी जाती है। अगले क्रम में हम छत्तीसगढ़ में इस योजना के विस्तार पर चर्चा करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को पूरे भारत में 3 चरणों में प्रारंभ किया गया है। इस 3 चरण में कुल पूरे भारत के योग्य ग्राम में 300 क्लस्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में इन 3 चरणों के तहत कुल 19 क्लस्टर के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन 19 क्लस्टर में से 12 जनजातीय क्षेत्र में एवं 7 गैर जनजातीय क्षेत्र में प्रारंभ किए जाएंगे, जिसे 3 चरणों में अलग अलग संख्या में बांटा गया है। आइए हम इन 3 चरणों में से पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में 4 क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। इस 4 क्लस्टर में 2 जनजातीय क्षेत्र यानी राजनांदगांव और बस्तर एवं 2 गैर जनजातीय क्षेत्र यानी कबीरधाम और धमतरी शामिल है। अब हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 6 क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। इस 6 क्लस्टर में 3 जनजातीय क्षेत्र यानी कांकेर, कोरबा, सरगुजा एवं 3 गैर जनजातीय क्षेत्र यानी जांजगीर चांपा, महासमुंद और कोरिया शामिल है। अब हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में 9 क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। इस 9 क्लस्टर में 7 जनजातीय क्षेत्र यानी बिलासपुर, रायगढ़, कोंडागांव, जशपुर, रायपुर, बलरामपुर और सरगुजा एवं 2 गैर जनजातीय क्षेत्र यानी धमतरी और कबीरधाम शामिल है। इस तरह कुल 19 क्लस्टर का निर्माण 3 चरणों में किया जाएगा। अब हम इस योजना के अन्य विशेषताओं की बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत सबसे पहले आर्थिक एवं विकसित ग्राम का चयन किया जाता है और इन ग्रामों के समूह को एक क्लस्टर में रखा जाता है। वहीं हर एक क्लस्टर में 14 प्रकार की सुविधाएं राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। आपको बता दें कि इस 14 प्रकार की सुविधाओं में कृषि भंडारण का स्थान, कौशल प्रशिक्षण, ग्राम को ODF बनाना, PM आवास का निर्माण, उज्ज्वला गैस का लाभ आदि जैसे सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन सभी सुविधाओं को राज्य सरकार के द्वारा 10 वर्ष तक संचालित करने की जिम्मेदारी होती है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक क्लस्टर को 35 लाख रुपए दिया जाता है। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 18 क्लस्टर की विस्तृत कार्य योजना को तैयार कर लिया गया है और स्थानिक नियोजन के तहत 9 क्लस्टर का चयन भी कर लिया गया है, जहां पहले से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हो। इसके अतिरिक्त आप सभी को बता दें कि भारत सरकार ने चयनित क्लस्टरों में छत्तीसगढ़ के लिए 13 क्लस्टरों को भी शामिल किया है और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जिसने FTO जारी किया है। वहीं अंतिम में आपको बता दें कि इस योजना के अच्छे क्रियान्वयन के लिए 2017-18 एवं 2018-19 में छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस विषय से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।